अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अभी आप लोग जानते हैं रात में 11:56 हो रहे हैं और मैं दुकान से 9:15 साढ़े 9 बजे तक आई। 5-10 मिनट बैठने के बाद ही मैंने काम शुरू कर दिया और तब से सफाई किया। फिर उसके बाद डस्टिंग की सोफ़ा वगैरह की। उसके बाद मतलब सफाई में झाड़ू पोछा हो गया और उसके बाद आलू लेके आई थी, आलू धुला। उसके बाद कपड़े कुछ हैंड वाश के थे, वो कि मशीन में धुलने के लिए इसलिए नहीं क्योंकि डिटर्जेंट मेरे पास ख़त्म हो गया और मुझे पता नहीं था जो डिटर्जेंट्स को मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद में कपड़े वगैरह तय करके यहाँ वहाँ रखना। फिर मुझे चटनी पीसनी थी, तो चटनी पीसने के लिए भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसीलिए मैं चटनी को इकट्ठा पीस के रख लेती हूँ। मुझे चटनी पीसने में धनिया मिर्चा धुलना सब चीज़ों को जो कलेक्ट करना एक एक चीज़ों को ना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो अभी मैंने धनिया धुला, धनिया इसमें ये खटाइयाँ भी मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी खट्टी, ज़्यादा खट्टी नहीं, थोड़ी सी खटाइयाँ डाल रही हूँ मिर्चा। और थोड़े से ये अदरक के टुकड़े ये शामिल कर रही हूँ और ये ग्रीन चिली शामिल कर रही हूँ और ये लहसुन की कलियाँ, ये 2 हो गई हैं। मुझे यही लग रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि मुझे लहसुन की खुशबू बिल्कुल पसंद है। मैं सोच रही हूँ मैं एक ही डालती हूँ, ज़्यादा ना हो जाए। इसका हाफ़ और डाल देती हूँ क्योंकि मुझे लहसुन की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं है और इसका मैं हाफ़ डालूँगी। और ये लेमन है ऊपर से डालने के लिए कि चटनी का कलर ना चला जाए। और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च इसमें शामिल करूँगी। बस अब इसका मैं चटनी पीसूँगी, फिर आप लोगों को इसका कलर दिखाऊँगी। मैं सारी चीज़ों को इसमें डाल दे रही हूँ जार में क्योंकि छोटे जार में नहीं हो रहा था, ये गिर जाए तो मैं हाथ से डाल रही हूँ। ये सब्ज़ कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सब धनिया की पत्ती और ये सब्ज़ मिर्च कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये काली मिर्च, थोड़ा काली मिर्च मुझे लग रहा और डाल दूँ क्या? मुझे लगा थोड़ा काली मिर्च और डाल देती हूँ, अदरक के टुकड़े भी डालती हूँ, थोड़े काली मिर्च और डाल देती हूँ। अब मैं बना रही हूँ खस्ते का आटा गूँध रही हूँ। पहले उसका मोयन बना रही हूँ। बस मोयन बना के मतलब मोयन बना के आटा गूँध के खस्ते का मैं रख दूँगी और इसको अभी नहीं तलूँगी। वैसे मैं लेट की कोई बात नहीं है, 12:12 हो रहे हैं। लेट की कोई मतलब नहीं, मैं बना ही लेती, अगर मेरा मन करा तो थोड़ा ही बना लेती चाहे, मगर मैं इसलिए अभी आटा गूँध के रख दूँगी क्योंकि मेरी अम्मी कल सुबह कहीं जा रही हैं, मतलब गाँव की तरफ आएँगी शाम तक। तो जब अम्मी नहीं रहेंगी तो मैं क्या करने के लिए तलूँगी, जब अम्मी रहेंगी तभी तो मैं तलूँगी इसको। तो तल के रख के क्या करूँगी मैं? तो मीठे में कुछ मीठा समोसा ले आई थी तो वो तो मैं खा ही ली हूँ, फिर फ़ायदा क्या भी तलने का। तो अम्मी मेरी रहेंगी तभी मैं तलूँगी, तो इसलिए बस ऐसे आटा गूँध के रखे दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ हाफ़ kg का मैं बना रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? मन कर रहा तो मुझे चाहिए। और अभी 12:12 हो रहे हैं। ठंडी की रात में मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा मन करने लगता है सब कुछ तरह तरह के अलग अलग चीज़ें खाने के लिए, फिर सबके लिए बनाती हूँ। खैर तो बस हाफ़ kg का बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करने के लिए नहीं मेरे पास टाइम है और ना ही मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत करने का। मुझे और भी बहुत सारे काम है और सबसे ज़्यादा तो एडिटिंग करने का, जो मैं आप लोगों तक वीडियो भेजती हूँ ना, अपलोड करती हूँ ना, उसको एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो वो काम, घर के काम प्लस एक्सरसाइज प्लस दुकान, तो मैं इतना सारा अब ज़्यादा नहीं बना सकती बिल्कुल भी, इसमें थोड़ा ही बना रही हूँ। उसके बाद मैं आमलेट बना लूँगी क्योंकि अब चाय पीने का बिल्कुल टाइम नहीं है और आमलेट बना के मैं फिर आमलेट ही खाऊँगी, मतलब खाना ही खा लूँगी, आमलेट और चपाती। मैं शक्कर भी शामिल करना है, इसमें भूल गई थी मैं। अब मैं कल इसी टाइम तलूँगी, जब मेरी अम्मी आ जाएंगी कल शाम में तो मैं इसी टाइम तलूँगी क्योंकि मैं दुकान रहूँगी, दुकान से आऊँगी तभी तलूँगी।
थोड़ा सा इसमें नमक मिला रही हूँ। तो नमक मिलने से ना इसका टेस्ट खिल के आ जाएगा। स्वीटनेस जो है ना वो मतलब क्लियर होके आती है जब थोड़ा इसमें साल्ट पड़ा होता है। मैं इसमें थोड़ा मीठा सोडा मिलाना चाह रही थी लेकिन नहीं मिलाऊंगी, कहीं फिर बहने ना लगे तलने के टाइम पे। गूंद गया है और मैंने एक खस्ते के आटे को फ्रिज में रख देना है। मेरी अम्मी जब कल मतलब परसों सुबह जब वो घर पे रहेंगी, कल तो वो सुबह 10 बजे तक निकल जाएंगी और मैं 10 बजे सो के ही उठती हूँ। तो मतलब कल रात में इसी टाइम मैं तल के खस्ता को रख दूँगी और मेरी अम्मी जब सुबह उठ के आएंगी किचन में चाय बनाने के लिए तो वो देखेंगी खस्ता रखा हुआ, तो मेरी अम्मी कितनी खुश होंगी, कितनी सरप्राइज़ होंगी। इसीलिए मैं इसको कल रात में तलूँगी। इस आटे को फ्रिज में रखने के बाद में इससे निकले हुए बर्तन धुलूँगी और उसके बाद इस स्लैब को पोंछूँगी और फिर उसके बाद में ऑमलेट बनाऊँगी और डिनर करूँगी, टर्किश सीरियल को एंजॉय करूँगी। उसके बाद में फिर सो जाऊँगी। तो इंशाल्लाह देखिए कल आप लोगों से फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों से गुड नाइट एंड शब खैर। 12:47 हो रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ ऑमलेट बनाने के लिए। और सब लोग मतलब आज जल्दी बनाने जा रही हूँ क्योंकि मैंने चाय नहीं पी। अगर मैं चाय पी रही होती तो ये 1:30 बज गया होता, क्योंकि चाय पीने के बाद बर्तन धुलना और फिर उसके बाद ब्रश करना और फिर मैं कुछ देर उसके बाद बैठ के तभी खाना खाती, क्योंकि तुरंत खाना खाना मुश्किल हो जाता है ना चाय पीने के फ़ौरन बाद। तो आज मैं जल्दी खाने जा रही हूँ, वरना मैं 1 घंटे बाद और आगे मैं खाती। तो सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं इतना लेट क्यों हो जाता है, इतना लेट क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है। और साथ में अगर मैंने वो खस्ता तल लिया होता तो 1:15 उसी में बच जाता। उसके बाद बर्तन धुलती 1:30 बज जाता। उसके बाद मैं आमलेट तलती तो 1:45 बज जाता। और फिर सब लोग उससे इतना लेट कैसे खाना खाती हूँ, ऐसे ही खाती हूँ। और आज मशीन में कपड़ा नहीं धुल रहा था, अगर मशीन वाला कपड़ा होता तो और लेट हो गया होता। मगर मुझे खस्ता खाना होता तो खाना होगा, गाजर का हलवा खाना होता तो खाना होता। वैसे गाजर का हलवा जब मैं खस्ता को 2-3 दिन के प्रोसेस में बनाती हूँ तो गाजर का हलवा तो मैं और भी टाइम लेके बनाती हूँ कि एक दिन उसको गाजर को कसा जाता है, फिर उस दिन मेरी खाला उबाल देती है। अब तो खाला आ भी नहीं रही काम करने के लिए, शाम में खाली आती है अम्मी के पास या अम्मी ही बॉयल कर देती। तब उसके बाद मैं बनाती हूँ उसको दूसरे तीसरे दिन। तो वो बॉयल करके फ्रिज में वो लोग ठंडा करके रख देती हैं, फिर मैं दूसरे तीसरे दिन बनाती हूँ। क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे घर के पूरे काम करने हैं, एक्सरसाइज करने हैं और उसके बाद दुकान के भी अपने देखना है। और दुकान तो मेरी ज़िंदगी है। आप बस मैं इतना चलने जा रही हूँ।